ईरान पर जंग मुसल्लत करने के खिलाफ अमरीका भर में ट्रंप के खिलाफ नॉकिंग्स मुजाहरे। वाशिंगटन समेत कई शहरों में अमरीकी आवाम सड़कों पर निकल आई। मुजाहरों में 70 लाख अफराद की शिरकत। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि हमें अमरीका में बादशाहत नहीं चाहिए। एक शख्स की करप्शन अमरीकी कानून को तब्दील नहीं कर सकती। ईरान के खिलाफ जंग आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी तारीख पहले किसी ने ताकत का इतना गलत इस्तेमाल नहीं किया। ट्रंप ने बहुत बड़ी रकम जंगों में ज़ाया कर दी है। ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें। पाकिस्तान के खत्े में कशीदगी के खात्मे क़याम अमन के लिए मुतहरिक। पाकिस्तान की मेज़बानी तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा का इजलास आज होगा। इजलास में शिरकत के लिए मिस्र और तुर्किया के वज़राए ख़ारजा इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम ने डॉक्टर अब्दुल आती और हाकान फरीदान का इस्तकबाल किया। शहज़ादा फैसल बिन फरहान भी 4 मुल्क के इजलास में शिरकत करेंगे। इलाक़ाई कशीदगी में कमी और अमन के फ़रोग़ पर तफसीली बातचीत होगी। मौज़ूज़ मेहमान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ से पाकिस्तानी परचम बरदार मज़ीद 20 जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त मिल गई। पेशरफ्त खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ का पेश क़दम साबित। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के एक्स पर पैगाम कहा कि रोज़ाना 2 जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ अबूर करेंगे। ये मस्बत ऐलान अमन की जानिब कायम कदम इज्तिमाई कोशिशों को मजबूत करेगा। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ और मसूद पेज़ेशकियान की गुफ्तगू 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रही। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी कशीदगी और अमन की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने ईरान पर इसराइल के मुसलसल हमलों बिलखसूस गुज़िश्ता रोज़ शहीद तनसीबात को निशाना बनाने की शदीद मज़म्मत की। मुश्किल हालात में ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार। शहबाज शरीफ ने 1900 से ज़ायद कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। मरहूमीन के लिए दुआ और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की गई। ईरान डील चाहता है, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और इसका कोई नतीजा भी निकलेगा। ईरान को अपना हुर्मुज़ खोलना पड़ेगा। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप ने कहा कि मिडनाइट हैमर ऑपरेशन के बाद ईरान ने एटमी सलाहियत पर काम जारी रखा। ईरान के पास एटम बम होता तो वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। किसी को तवक्को नहीं थी कि ईरान मशरिक़ वस्ता पर हमला कर देगा। ईरान अब मशरिक़ वस्ता में किसी को हिरास नहीं कर सकेगा। कागज़ी शेर नेटो ने हमारी मदद ना करके बड़ी गलती की है। अगर ईरान के बुनियादी ढांचे या इक़्तिसादी मराकज़ को निशाना बनाया गया तो फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान ने खबरदार कर दिया। एक्स पर जारी बयान में ईरानी सदर ने कहा कि ईरान हमलों में पहल नहीं करता। खित्ते के ममालिक तरक्की और सलामती चाहते हैं। अपनी सरजमीन ईरान के दुश्मनों के लिए इस्तेमाल न होने दें। उधर ट्रंप के ऐलान के बावजूद इसराइल का ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमला हुआ। इसराइल ने ईरान के 1 बिजली घर और 2 स्टील के कारखानों समेत सिविलियन न्यूक्लियर तनसीब को निशाना बनाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इसराइली हमले की तस्दीक। तुमने ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले किए हैं, अब जवाब का इंतज़ार करो। ईरानी कमांडर ने इसराइल को खबरदार कर दिया। ईरान के ताज़ा हमलों में अमरीकी फ़ौज को भारी जानी नुकसान पहुंचाने का दावा। तर्जुमान मरकज़ी ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि 500 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजियों को हलाक कर दिया है। एम्बुलेंसेज कई घंटों से हलाक और ज़ख्मी अमरीकियों को मुंतकिल करने में मसरूफ़ हैं। ट्रंप और अमरीकी दहशतगर्दों के कमांडर अंदाज़ा हो गया है कि ख़ित्ता अमरीकी फ़ौजियों का कब्रिस्तान बन जाएगा। उधर अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी दावे को मुस्तरद कर दिया। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में 3रा बहरी बेड़ा तैनात करने का फैसला। अमरीकी बहरी बेड़ा USS जॉर्ज H. ब्लिश से रवाना हुआ। ईरान जंग का दायराकार फैलने लगा। यमनी हौसी भी जंग में कूद पड़े। यमनी हौसी बागियों ने ईरान की हिमायत में बाज़ाब्ता तौर पर अमरीका और इसराइल के खिलाफ जंग में दाखिल होने का ऐलान कर दिया।
यमन के हौसी फौजी तर्जुमान याहिया सारी का कहना है कि उन्होंने इसराइल के खिलाफ अपना पहला फौजी हमला किया। हमारे हमले मकासद के हुसूल तक जारी रहेंगे।